श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आज शनिवार है। आइए हम लोग हनुमान जी कुछ वर्णन करें, उनकी यश गाथा को गावें, क्योंकि भगवान श्री राम के अग्रदूत हैं। करें कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे भक्तजनों, कहते हैं कि स्वामी हनुमान जी महाराज वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, कह रहे हैं कि वानरों के दल के अगुआ हैं, सेनानायक हैं और बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं और भगवान राम के अति प्रिय भक्त हैं। इसलिए हम लोग उनकी बारंबार वंदना करें। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कहते हैं कि लाल देह लाली लसे, हनुमान जी महाराज की जो शरीर है तो लाल वर्ण का है। लाली लसे, उस पर भी वह लाल सिंदूर लगाए रहते हैं, इससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। वज्र देह दानव दलन, कह रहे हैं कि उनका देह जो है वज्र के समान मजबूत है, अत्यंत बलशाली हैं। दानव दलन, और निश्चर को संहार करने वाले हैं, राक्षसों को मारने वाले हैं। जय 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 कपिसूर। ऐसे कपिसूर हनुमान जी महाराज की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। तो हे भक्तजन, आप लोग भी हनुमान जी का जो है बारंबार वंदना करते रहिए। अब आगे भगवान श्री राम की हम लोग वंदना करें। तो कवि ने बड़ा प्रेम से लिखा है कि राम नाम की महिमा किस प्रकार है। हाँ, उनके नाम का गुण का जो है तो राम रक्षा स्तोत्र में कवि ने लिखा। हे भक्तजन, आइए हम उसको प्रेम पूर्वक कहते हैं, आप लोग भी सुने, मनन करें और आनंदित हों। कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तम तुल्यम राम नाम वरानने। हे भक्तजन, कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम इत ऐसा भगवान शंकर जो माता पार्वती कहते हैं, हे पार्वती, हे सुमुखी, राम नाम जो है विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। और मैं इसलिए सदा राम 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 जो है मनोरम नाम का जाप किया करता हूँ। हे पार्वती, तुम भी इसका जाप करो, इससे जो है तुम्हारा हृदय आनंदित होगा। और इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भी भगवान श्री राम की वंदना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, इसलिए जो है भगवान की हमेशा हम लोग वंदना करें। अब आइए जो है कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह जो है हम लोगों का जो उत्पत्ति हुई है किस कारण है, क्या है, आइए इसके बारे में हम समझें। तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यह बात कही। क्या कहा कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च मामेव, कह रहे हैं कि जो पुरुष अंत काल में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो पवित्र आत्मा होकर के मुझको स्मरण करता है या मुझे स्मरण करते हुए जो है अपने कलेवर को, अपने शरीर को त्याग कर जाता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। कह रहे हैं कि वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो है भगवान कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और कहते हैं कि यह मनुष्य जब शरीर त्याग करता है तो त्याग करते समय जिस जिस भाव को अपने मन में लाता है, अपने विचार में लाता है, उसी भाव में वह रम जाता है। उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहते हुए समझाया। तो हे भक्तजन, आइए हम लोग फिर सुने। कारण कि यम यम वापि स्मरन् भावम
त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहें हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काले, अंत समय में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में ही तो भावित रहता है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों को जो है अंत काल में कम से कम शरीर का त्याग करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। इससे हमको क्या होता है, हमको मोक्ष मिल जाएगा। और इसलिए आगे भगवान ने क्या कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर माम अनुस्मर, हमारा स्मरण कर, और युद्ध चा, और युद्ध भी कर, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। कहने का मतलब ये हुआ सभी काल में, हर समय में। और मई अर्पित मनो बुद्धिर, कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह है मामे वैश्यस्य संशयम, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन हमेशा जो है युद्ध करो और हमारा चिंतन करते रहो, हम जो है और विचार करते रहो कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हे भक्तजन हम लोगों को भी सदा भगवान श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। अब हे भक्तजनों, अब हम भगवान श्री राम की कुछ वंदना करें। आइए सब प्रेम उसको सुने। तो तुलसीदास बाबा कवितावली में, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बड़ा प्रेम से कहा है। और क्या कहा है सो आइए हम लोग सुने। कहने कि तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तू दयालु, आप अत्यंत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। दीन हो, हम क्या हैं, अत्यंत दीन हैं, दीन दुखियारी हैं। और तू दानी हो भिखारी, और आप जो है दानी हैं, कृपा के सागर हैं, आप हमेशा कृपा बरसाए करते हैं, कृपा रूपी दान को मनुष्य को देते रहते हैं। और हम तो भिखारी हैं, हम तो याचक हैं। इसलिए हे प्रभु हमारी वंदना स्वीकार करिए। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी, हाँ प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। कह रहे हैं कि आप जो हे प्रभु हम तो प्रसिद्ध पातकी हैं, प्रसिद्ध पाप करने वाले हैं, अत्यंत पापी हैं। और तू पाप पुंजहारी, और आप जो है पाप के पुंज को, पाप के समूह को नष्ट करने वाले हैं। तो नाथ तू अनाथ को नमोसो। तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु नाथ तू अनाथ को, आप अनाथों के नाथ हैं, अर्थात दीन दुखियारी के प्रभु हैं, माता पिता हैं। अनाथ कौन मोसो, और हमारे समान अनाथ कौन हो सकता है। इसलिए हे प्रभु हम पर कृपा करते रहें। कारण कि मो समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। कारण कि हमारे समान जो है दुखियारी कोई नहीं है, दीन दुखी कोई नहीं है। आरति हर तो सो, और कष्ट को दूर करने वाला तुम्हारे समान कोई नहीं है। इसलिए हे प्रभु हम पर आप जो है कृपा बरसाया करें। और भगवान तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं भगवान राम की वंदना करते हुए, कहते हैं कि ब्रह्म तू हूँ जीव, तू है ठाकुर हूँ चेरो। कह रहे हैं कि हे नाथ आप तो जो है ब्रह्म हैं, तू ही ब्रह्म है, और हूँ जीव, मैं जीव हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तू है ठाकुर हूँ चेरो, और कह रहे हैं कि मैं तो सेवक हूँ, और अधिक मैं क्या कहूँ, मेरे तो माता पिता भाई बंधु गुरु मित्र सब तो आप ही हैं। कारण कि तात मात गुरु सखा
तू सब विदु हित मेरो। कारण कि आप ही जो है भाई बंधु माता पिता गुरु मित्र सब प्रकार से तो आप ही मेरे हितकारी हैं, तू ही हैं और मेरे तेरे अनेक नाते हैं। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कारण कि तो ही मोहि नाते अनेक, तुलसीदास कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक। हे प्रभु, मेरा और आपका नाता तो जन्म जन्मांतर का है, अनेक प्रकार से है। मैं दुखियारी हूँ, अब मानिए जो भावे, और जो भावे जो पसंद आवे उसी को आप माने। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कह रहे हैं कि नाता तुझे जो अच्छा लगे वही मान लें, परंतु बात यह है प्रभु हे कृपालु, किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे चरण शरण को पाले, मेरी अंतिम इच्छा इसी यही है। इसलिए हे नाथ जो है आप अपनी शरणागति दीजिए। तो कहने का मतलब है हे भक्तजनों कि भगवान की वंदना निरंतर करते रहें, हमेशा करते रहें। ऐसा करने से आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। क्योंकि भगवान क्या हैं? तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। कह रहे कि हमारे भगवान जो है मंगलकारी हैं, मंगल देने वाले हैं और सदा अमंगल का नाश करने वाले हैं। ऐसे हे रघुनाथ जी, हम जीवों पर आप दया करते रहिए। इसलिए हे भक्तजन, बारंबार जो है हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और अंत में हमें प्रभु की शरणागति मिले। यह करके आज मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इति शुभम।